देखते हैं हजारों कार्यकर्ताओं को सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी ने सम्मानित किया है। कार्यकर्ताओं को सर सम्मानित किया है सीतामढ़ी के इतिहास में पहली बार ऐसा कार्यक्रम, क्या कहेंगे? जिन कार्यकर्ताओं के दम पर हमको विजयश्री हासिल हुई है उनका सम्मान तो एक बार नहीं, मैं बार बार करूंगा। और ये बिहार दिवस जो पूरे देश में अब मनाया जाता है बिहारियों के द्वारा, ये बहुत खुशी की बात है कि अब विदेश में भी जहाँ भी बिहारी लोग हैं वो भी मना रहे हैं। और अमेरिका में जहाँ मना रहे थे, डैलस में, टेक्सास में, उन लोगों ने मुझे बुलाया था, मेरा सौभाग्य है। और वहाँ भी जाके हमने सीतामढ़ी की बात अपनी पूरी पुरजोर तरीके से रख के आए हैं। और वो लोग बहुत अच्छी तरह से बिहार दिवस भी मना रहे हैं और अब छठ भी हर साल मनाते हैं। तो बिहार की संस्कृति दुनिया में हर जगह फैलाई जा रही है। ये हम सभी लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मतलब बिहार दिवस की आपने शुरुआत कराई और कह सकते हैं आप विश्व में बिहार दिवस का डंका बज रहा है। अमेरिका दौरे पर थे, क्या सौगात लाए बिहार के लिए, सीतामढ़ी के लिए? बिहार सीतामढ़ी के लिए ये खुशखबरी लाए हैं कि सीतामढ़ी का लड़का, सीतामढ़ी का लाल जाके विदेश में बिहार दिवस का डंका गाड़ के आया डैलस में। और वहाँ के लोगों ने पूरे अखबारों में पूरी तारीफ की कि हमारे बिहार के लोग यहाँ आए और इतनी अच्छी तरीके से स्थानीय लोगों के साथ घुल मिलकर जो हमारा बिहार दिवस का कार्यक्रम मनाया, उसके लिए वो बहुत आह्लादित थे। और उन्होंने कहा है कि अब हर साल हम छठ के समय भी लोगों को बुलाएंगे अपना। बड़ी घोषणा आपने की थी चुनाव के दौरान और उसमें से कई घोषणाओं को लेकर काम भी हुए। 4 लेन सड़क की आप बात कर रहे थे, क्या मतलब कितने दिनों में कार्य शुरू होने वाला है? मेरी सूचना जो मुझे मिली है वो जुलाई से पहले उसकी टेंडर निकल जानी चाहिए। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा का जो 4 लेनिंग का हुआ है, आदेश हो गया है। 10,000 करोड़ का वो योजना है और मुझे लगता है कि जुलाई अगस्त तक उसकी टेंडर निकल जाएगी। अमृत भारत स्टेशन की बात आप कर रहे थे, अमृत भारत स्टेशन को लेकर क्या? अमृत भारत स्टेशन में तो सीतामढ़ी लिया ही गया है, उसी हिसाब से उसका तो विकास कराया ही जा रहा है, कराया जाएगा। कार्य शुरू हो चुका, बिल्कुल हो चुका है। आगे क्या कहना चाहेंगे? मतलब सीतामढ़ी पहुंचे हैं, लोकसभा की समाप्ति हुई है, बक्स संसद बिहार जो है, बिहार अब विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। जिस विकास की गाड़ी को नीतीश जी ने पिछले 20 साल शुरू पहले किया था, अब वो डबल इंजन की सरकार जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मिली हुई है, उसमें वो विकास की रफ्तार इतनी तेजी से बढ़ेगी कि लोग पूरे देश देखते रह जाएंगे। हमारे बिहार को लोगों ने छला है, पुराने लोगों ने, कांग्रेस ने, पुराने जितने राज में यहाँ रहे हैं, किसी ने विकास का काम नहीं किया। जातिवादी फैलाया, जातिवादी भावना फैलाया, आदमी को एक दूसरे से अलग करने का काम किया, नफरत की राजनीति की। और नीतीश कुमार ने आकर, कभी आप देख लीजिए 20 साल हो गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश जी ने काम किया है। कहीं किसी तरह का कोई तनाव है, न कोई समाज में तनाव है, ना सांप्रदायिक तनाव है, बस विकास ही विकास है। हर क्षेत्र के लिए काम हो रहा है। बक्स संशोधन बिल पास हुआ है सर, जदयू पर के मतलब बिहार विधानसभा का चुनाव भी है 2025 में, कोई असर तो नहीं पड़ेगा? जदयू नहीं पड़े तो भी हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है। ये काम जो वक्त, आप जानिए, हम लोग बहुत देखे, हम लोग बाहर पूरे दुनिया घूमे हुए हैं, पूरा देश घूमे हुए हैं। हमने देखा है कि इस कानून में जो खामियां थी, उन खामियों को कम किया गया है। उसका जो मैनेजमेंट है, उसके जो व्यवस्थापक लोग थे, वो वक्फ कानून का जो फायदा होना चाहिए पसमानदा मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को, अस्पतालें बननी चाहिए, स्कूल बनने चाहिए, अनाथालय बनने चाहिए, वृद्धाश्रम बनने चाहिए, एक भी कहीं बना हो तो मुझे दिखा दे। मैं चुनौती देता हूं, सीतामढ़ी से लेकर बंबई तक कोई मुझे दिखा दे ऐसा कोई काम किया हो तो। उसी को चेंज किया गया है। और क्या किया है? अब इसलिए कि बीजेपी ने किया है, आप उसमें लगी ये करने के लिए, ऐसा तो होता नहीं है। कोई किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई इसमें ना राजनीति है। ये गरीब मुसलमानों के फायदे के लिए, जो उन तक नहीं आज तक पहुंचा था गरीब मुसलमानों को, उसके लिए वक्फ बिल लाया गया है। मैं सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि उस सदन में मैं भी बैठा था जहां इसको पारित किया गया। आगे क्या संदेश देंगे? पहली बार इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन हुआ कार्यकर्ताओं के सम्मान में। नहीं, ये कार्यकर्ताओं ने ही मुझे यहाँ पहुंचाया है। ये उन्हीं के मेहनत से, उन्हीं के पूरा जो काम है उनका, उन्हीं के मेहनत से हमको ये विजयश्री प्राप्त हुई है। नहीं तो आज तक आप जान लीजिए, बिहार तो जानते हैं, यहाँ पर जातिवादी राजनीति होती है। हमारे समाज का तो आदमी आज तक कभी लड़ने का भी हिम्मत नहीं किया, किसी पार्टी ने टिकट भी नहीं देने का हिम्मत किया था आज़ादी से लेकर आज तक किसी हमारे समाज के आदमी को। और हम आप लोगों के मेहनत से, हमारे सारे भाइयों के मेहनत से, सभी समाज के लोगों ने, आरजेडी के समाज के जितने लोग, हमारे मुसलमान भाइयों लोग, सब ने हमको दिया है वोट। कम ज्यादा कुछ ने दिया होगा, लेकिन अगर हमको विजयश्री प्राप्त हुई है तो प्रत्येक आदमी का इसमें योगदान है।
प्रत्येक समाज का योगदान है, अल्पसंख्यकों का योगदान है, हमारे यादव भाई का योगदान है। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। तो हमसे जुड़ने के लिए आपको तो देख सकते हैं सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी के द्वारा सम्मान समारोह कार्यकर्ताओं के सम्मान में किया गया था सीतामढ़ी का द्वारिका पैलेस, और कह सकते हैं हजारों कार्यकर्ताओं को सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी ने खुद उनके सीट पर जाके, उनके कुर्सी पर जाके सम्मानित किया है। तो चलिए, उन्होंने वक्फ बिल बोर्ड संशोधन बिल को लेकर भी उन्होंने कह दिया है कि किसी को उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।